हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, आपके मास्टर जी डेली वोकैबुलरी की अगली क्लास लेकर आपके पास दोबारा आ गए हैं। बच्चों, आपको वोकैबुलरी की क्लासेस डेली लेनी है और अगर कोई पिछली क्लासेस नहीं ले पाया है तो चैनल पर जाकर पिछली क्लासेस को देखे ताकि आगे की क्लासेस और ज़्यादा समझ आए। इसलिए डेली वोकैबुलरी की क्लासेस रोज़ आपको लेनी है। और बच्चों, आपको अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, आपके जो भी कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बोल देना है कि डेली वोकैबुलरी की क्लासेस आप सबको भी डेली लेनी है, जिससे कि आप और आपके फ्रेंड्स साथ में एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर पाएँ। बच्चों, चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी आज की थीम है शेप्स, यानी कि आकृति। बच्चा, आपने देखा होगा कि तरह तरह की आकृतियां रहती हैं। तो बच्चा, आज हम देखेंगे कि उन आकृतियों को क्या कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं और वो दिखती कैसी है। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी सबसे पहली शेप है, सबसे पहली आकृति है सर्कल। बच्चा, ये शेप देखो, ये शेप तो आप सभी ने देखी होगी। बच्चा, इसे सर्कल कहते हैं, यानी कि गोला या वृत्त। बच्चा, इसका असली नाम वृत्त है, जिसे हम गोला भी कह देते हैं। अब आओ बच्चा, सर्कल की स्पेलिंग देख लेते हैं। CIRCLE, सर्कल यानी कि वृत्त। बच्चा, इन आकृतियों को अच्छी तरीके से देख लेना और जिससे कि आप इन्हें आगे पहचान पाओ और इनका नाम बता पाओ। बच्चों, अगला है स्क्वायर। बच्चा, ये देखो, ये स्क्वायर है। इसमें जो है 4 साइड है और चारों साइडें बराबर हैं, यानी कि ये चारों लाइनें एक ही नाप की हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये चारों भी 1 सेंटीमीटर की ही होंगी। बच्चा, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब आओ बच्चा, स्क्वायर की स्पेलिंग देख लेते हैं। SQUARE, स्क्वायर यानी कि वर्ग। बच्चों, मैंने आप सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों, इस ग्रुप को आप सबको ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में डेली जो चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते वो यहाँ डाली जाएंगी। इसमें डेली की एक्टिविटीज़, डेली की आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग से रिलेटेड, पेपर कटिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये सभी इसी पे डाले जाएंगे। बच्चों, इस ग्रुप के द्वारा आप और मैं सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे और मैं डायरेक्ट उसी टाइम आपको जवाब दे पाऊंगा। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी भेजना है, वो आप इस ग्रुप पे भेज पाओगे। तो आप सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और बच्चों, आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, कज़न्स जितने भी हैं, सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाना। बच्चों, अगला है ट्राइंगल। बच्चा, इस इमेज को देखो। इस शेप के अंदर 3 साइड दिख रही हैं, 3 भुजाएं दिख रही हैं। तो बच्चा, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइडेड होती हैं, उन्हें ट्राइंगल कहते हैं। बच्चा, हिंदी में इसे त्रिभुज कहते हैं। अब आओ बच्चा, ट्राइंगल की स्पेलिंग देखते हैं। TRIANGLE, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। अगला है रेक्टेंगल। बच्चा, अभी हमने स्क्वायर पढ़ा था। बच्चा, स्क्वायर में क्या था कि उसकी चारों साइडें बराबर थी। बच्चा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क ये रहता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं सेम रहती हैं, आमने सामने की साइड बराबर रहती हैं। बच्चा, लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों बराबर होंगी और ऊपर और नीचे ये दोनों बराबर होंगी, और जबकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर रहती हैं। तो बच्चा, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। अब आओ बच्चा, रेक्टेंगल की स्पेलिंग देख लेते हैं। RECTANGLE, रेक्टेंगल मतलब आयत। बच्चों, अगला है पेंटागन। बच्चों, अभी हमने पढ़ा जिसकी 4 साइड होती हैं। बच्चा, कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी 4 से ज़्यादा साइडें रहती हैं। तो बच्चा, पहली ऐसी आकृति है पेंटागन। बच्चा, पेंटागन में 5 साइड रहती हैं।
इसे हिंदी में पंचकोण कहते हैं। अच्छा बच्चों, इस आकृति को देखो। बच्चा अब इसमें इसकी साइडें गिनो, कितनी है? गिनो ढंग से। 1 2 3 4 5। तो बच्चा इसके अंदर 5 साइड हैं, तो ये पेंटागन है। अब आओ पेंटागन की स्पेलिंग देखते हैं। PENTAGON, पेंटागन। बच्चों अगला है हेक्सागन। बच्चा जैसे पेंटागन में 5 साइड थी, ऐसे ही हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। बच्चा हेक्सागन को हिंदी में षटभुज कहते हैं। अब बच्चा इसकी साइडें देखो, साइडें गिनो एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 साइड हैं इसकी, और इसे क्या कहते हैं? हेक्सागन। अब आओ बच्चे स्पेलिंग देखते हैं। HEXAGON, हेक्सागन यानी कि षटभुज। बच्चों अगला है हेप्टागन। बच्चा हेप्टागन में 7 साइड रहती हैं। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7। बच्चा हेप्टागन को हिंदी में 7 कोणक कहते हैं। अब आओ बच्चा इसकी साइडें गिनो मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आओ बच्चा हेप्टागन की स्पेलिंग देखते हैं। HEPTAGON, हेप्टागन यानी कि 7 कोणक। बच्चों अगला है ऑक्टागन। बच्चा ऑक्टागन में 8 साइड रहती हैं। ऑक्टागन को हिंदी में अष्टकोना या अष्टकोण कहते हैं। अब बच्चा मेरे साथ ऑक्टागन की साइडें गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी 8। अब आओ बच्चा ऑक्टागन की स्पेलिंग देखते हैं। OCTAGON, ऑक्टागन। बच्चों अगला है नोनागन। बच्चा जैसे ऑक्टागन में 8 साइड थी, वैसी नोनागन में 9 साइड हैं। नोनागन को हिंदी में नौभुज कहते हैं। अब आओ बच्चा इस इमेज में साइडें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 साइडें, मतलब नोनागन। अब आओ बच्चा नोनागन की स्पेलिंग देखते हैं। NONAGON, नोनागन। बच्चों अगला है डेकागन। बच्चा इसमें 10 साइडें रहती हैं। बच्चा डेकागन को हिंदी में 10 भुज कहते हैं। अब आओ बच्चा इस इमेज में हम साइडें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी 10 साइडें। क्या कहते हैं इसे? डेकागन। अब आओ बच्चा स्पेलिंग देखते हैं। DECAGON, डेकागन यानी कि 10 भुज। बच्चों अगला है ओवल। बच्चा अंडा देखा है आपने? तो बच्चा उस अंडाकार आकृति को इंग्लिश में ओवल कहते हैं। अब आओ बच्चा ओवल की स्पेलिंग देखते हैं। OVAL, ओवल यानी कि अंडाकार आकृति। बच्चों ये अगली पिक्चर देखो। बच्चा ये किस चीज की आकृति लग रही है? बच्चा ये है काइट की आकृति। बच्चा पतंग देखी है ना? पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं, तो ये काइट नुमा आकृति है। अब आओ बच्चा काइट की स्पेलिंग देखते हैं। KITE, काइट। बच्चों अगला देखो, ये क्या दिख रहा है? ये तो पता होगा ना, क्या है ये? स्टार यानी कि तारा। तो बच्चा ये भी एक शेप है, हिंदी में इसे तारानुमा आकृति कहते हैं। अब आओ बच्चा स्टार की स्पेलिंग देखते हैं। STAR, स्टार। बच्चों अगला है सेमी सर्कल। बच्चा अभी हमने सर्कल पढ़ा। सर्कल क्या होता है? वृत्त। बच्चा जब उस वृत्त को हम आधा कर देते हैं तो बच्चा वो कहलाता है सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अब आओ बच्चा सेमी सर्कल की स्पेलिंग देखते हैं। SEMI, सेमी।
CIRCLE, सर्कल, सेमी सर्कल। अब बच्चा आज का आखिरी है रिंग। बच्चा देखो कैसी आकृति दिख रही है, ये अंगूठी की आकृति है ना, तो बच्चा इस आकृति को अंगूठी नुमा आकृति कहते हैं। अब आओ बच्चा रिंग की स्पेलिंग देखते हैं, RING, रिंग। अब आओ बच्चा हमेशा की तरह इन वोकैबुलरीज को याद करने के लिए इन्हें राइम में देख लेते हैं। सर्कल मतलब वृत्त है, स्क्वायर का मतलब वर्ग, रेक्टेंगल को कहते आयत, त्रिभुज कहलाता ट्रायंगल, पेंटागोन की 5 साइड तो वो कहलाता पंचकोण, हेक्सागोन की 6 साइड तो वो कहलाता षटभुज, हेप्टागोन की 7 साइड है वो कहलाता 7 कोणक, ऑक्टागोन की 8 साइड तो वो कहलाया अष्टकोना, नोनागोन की 9 साइड तो वो कहलाया नौभुज, डेकागोन की 10 साइड तो वो कहलाया 10 भुज। ओवल होता अंडाकार आकृति, काइट को कहते हैं पतंग, स्टार होता तारा, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, और आखिर में रिंग बची उसे कहते अंगूठी। तालियां। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब कल मिलेंगे नई कॉन्सेप्ट नई थीम के साथ। बाय बाय।